बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए, हमेशा आबाद रखिए। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात इस तरह से करते हुए। मैंने तो 2-3 मिनी व्लॉग तो डाले ही हैं आप सब बहनों के इसरार पे। असल में अभी भी लगी हूँ ऐसे, मेरा जैसे जिससे भी काम लग गया ना, जैसे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मैं कोई बड़ा अनोखा सा काम कर रही हूँ। असल में जी बात यह है कि तीसरा महीना जा रहा है, लेकिन अभी तक भी उठते बैठते किसी भी जगह पे हमारी बातों का जो है ना वही होता है, जिक्र हमारी बातों में बहन का ही होता है। तो मैं पहले नंबर पे तो हिम्मत ही नहीं होती व्लॉग बनाने की, एक प्रॉपर तरीके से ऊपर आएँ, अपना स्टूडियो सजाएँ और व्लॉग बनाएँ, वो सब करना बड़ा मुश्किल था, मुश्किल है। तो आप सब बहनों ने इतना इसरार किया। मेरा लास्ट व्लॉग जिसमें मैंने उसकी डेथ का बताया था, और ये जो मिनी व्लॉग डाले उसमें भी यही था कि आप व्लॉग बनाएं, हम आपको मिस कर रहे हैं। तो इसके लिए जी आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम ना चीज़ों को इतनी इज़्ज़त देते हैं, याद करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। तो आज मैं गंदम साफ़ कर रही थी, ऊपर आई थी, ऊपर भी मैं नहीं आती, तब से मेरे से ऊपर आया ही नहीं गया। हिम्मत ही टांगों में ना हिम्मत ही नहीं है। जिससे बीपी मेरा इतना हाई रहता है कि उसकी जैसे ना जैसे पट्टों पे असर पड़ गया और मैं सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकती हूँ, बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। तो आज ये गंदम जो है ना, ये पिछले 10 ईद से पहले से लेके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धो लेती हूँ। गंदम नहीं आई है तो एक दफ़ा पिसवाई है तो सबके पेट में ना दर्द होने लग गया था। तो किसी ने कहा कि आप ना धो के पिसवाए, तो मैंने कहा चले धो लेंगे। तो ये ईद से पहले से कोशिश कर रही हूँ, मगर आया नहीं जा रहा था। तो आज बड़ी हिम्मत करके ऊपर आई हूँ। बात सब कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाया करो, ताज़ा हवा लिया करो, और अपना नीचे हब्स होता है तो उसकी वजह से भी तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने कहा चलें चलते हैं, हिम्मत करते हैं। ऊपर आई हूँ तो दिल किया कि आपके साथ बात करूँ, तो मैंने कहा चलें अपनी बहनों से भी मुलाकात हो जाए। सब कहते हैं कि व्लॉग बनाएं, व्लॉग तो बड़ा मुश्किल है जी बन पाना। बस शुरू कर लिए वीडियो, मैंने कहा चले जो बन गया आपसे मुलाकात ही हो जाएगी। तो गंदम जो है ये थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल भी क्या रही हूँ। बात कुछ और शुरू करती हूँ, हो कुछ हो जाती है। असल में जी बात ये है कि आज से 30 साल पहले ना मेरे भाई की डेथ हो गई थी। वो भी जवान था। 2 साल पहले मैंने 31 जुलाई को उसकी वीडियो अपलोड की थी, उसकी डेथ कैसे हुई सारी डिटेल मैंने उसमें बताई थी। तो बड़ा याद है मुझे कि एक दिन मेरी अम्मी के पास ना एक खातून आई। मेरी अम्मी ने ना उनसे कोई थोड़ी गंदम ली हुई थी उधार। वो एक साल हम गंदम नहीं ले पाए थे घर में, तो वो ना कोई 150 रुपया था उस वक्त। तो वो बार बार चक्कर लगाती थी, और मेरी अम्मी के पास 150 रुपया भी नहीं था। घर में जवान बच्चा फोत हुआ था, लोगों का आना जाना हर वक्त, आपको पता है फिर खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उस औरत ने ना बड़ी अम्मी के साथ बदतमीज़ी की, बड़ी उल्टी सीधी बातें की। तो अम्मी मेरी आगे ना रोने लगी। अम्मी कहती हैं कि बहना आपको एहसास भी नहीं होता कि हमारे लहू से मुंह भरे हुए हैं और आप कुछ भी बोल गई हो। तो मुझे आज तक याद है उस औरत के तलख अल्फाज। कहती है कि लो तुम्हारा कौन सा कोई दुनिया से अलग मर गया। तो इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं पाई, कुछ दिनों से कोशिश करती थी। तो मैं कहती थी मेरी हर बात में उसी का जिक्र होना, तो फिर आप लोग कहीं तंग ना पड़ जाए, आप लोगों को ज़ाहिर अच्छा नहीं लगेगा बार बार उसी का जिक्र सुनना। तो मैं फिर रह ही जाती थी, इस वजह से भी मैं नहीं व्लॉग बना पाई। बहरहाल एक तो ये कहना भी बड़ा तकलीफ दे लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, हम टॉपिक बदलते हैं। तो गंदम जो है मेरी धुल गई है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं साथ ये भी ले आई थी मट्टी भी, जिससे नमाज रूम के पर्दे धोने वाले थे वो भी ला के जाए हैं ऊपर। इकबाल साहब मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि चैनल पे इतनी मेहनत की है डीमोनेटाइज हो जाएगा, तो कभी कभार व्लॉग बना के कोशिश कर लिया करो, डाल दो। तो वैसे भी जी असल में यूट्यूब ने ना हमें दिया भी कुछ नहीं। पिछले सितंबर में हमारी थोड़ी सी अर्निंग आई थी, उसके बाद हमारे डॉलर भी बने हुए, मगर पता नहीं क्या मसले आ रहे हैं। इकबाल साहब पता भी करते हैं, वो कहते हैं कि आ जाएंगे अगले महीने, आ जाएंगे अगले महीने, करते करते कितने महीने गुजर गए हैं जो यूट्यूब ने कुछ दिया ही नहीं, जिसकी वजह से हम बहुत दिसाद हो चुके थे।
तो शाम ही रही है जी, लेकिन मैंने इसलिए धो दी है क्योंकि सुबह सुबह आजकल इतनी सुस्ती होती है। महक फातिमा के पेपर हैं करीब, तो वो सारी रात जाती है। जब वो जाती है तो मुझे भी नींद नहीं आती, क्योंकि आजकल एक ही कमरे में सोते होते हैं हम लोग। जब पंखे चल जाते हैं ना तो फिर हम एक ही जगह सोते होते हैं, तो लाइटें जल रही होती है तो हमें भी नींद नहीं आती। इसलिए फिर सुबह नमाज के बाद इतनी मीठी नींद आती है ना, तो उसके बाद फिर यहाँ धूप आ जाती है। नमाज के फ़ौरन बाद आके धो लें तो धो सकती है, बाद में यहाँ नहीं बैठा जाता। साहिबान आजकल हम लगाते नहीं क्योंकि हम ऊपर आते नहीं हैं। अब मैंने कहा इतने से काम के लिए इकबाल साहब को क्या तकलीफ देनी है, छतों पे चढ़ के लगाएंगे साहिबान। तो अब धो दिए कि नीचे ले जा, पंखे के नीचे हवा अच्छा चलती रही। नहीं नहीं, अभी बड़ी यहाँ पे गर्मी है, हवा चल रही है ना। कपड़ा दे दो ऊपर। हाँ ऊपर कपड़ा दे, मक्खियाँ ना बैठे। हम सुबह फिर ड्रमी भी मैं ले आई थी ऊपर, इकबाल साहब नीचे चले गए। मैंने कहा ये भी धो के रख देती हूँ। मैंने महक फातिमा को बुलाया ज़रा ऊपर, मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करो। असल में कुछ ये भी वजह है व्लॉग ना बनाने की कि महक फातिमा के पेपर हैं और शहज़ेब भी अब 10th क्लास में हो गया, उनके समर कैंप भी लगते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों की ना पढ़ाई का कोई नुकसान हो। अगर तो कुछ आता हो ना फिर तो चलो बंदा बर्दाश्त करता है, तो जब कुछ आता भी नहीं है, उल्टा फिर आपको पता है कि जब फिर चैनल चला रहे होते हैं तो खर्चा भी हो जाता है एक्स्ट्रा। इसलिए फिर मैं ज़रा डिस्टार्ट सी हो गई थी। ये मेरी बहनों के इतने मोहब्बत भरे कमेंट आते हैं कि मैं आज व्लॉग बनाने पे ना हल्का फुल्का सा मजबूर हो गई थी। अभी आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा ड्रमी भी धो देती हूँ। आजकल ना सुंडियाँ भी बड़ी जल्दी बढ़ जाती हैं, इसलिए हमने गंदम भी थोड़ी सी साफ़ की है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन तक बस चले। इससे ज़्यादा दिन रखे तो फिर सुंडियाँ भी डाल जाती हैं। साथ वाले घर भी गंदगी भी साफ हो रही है। सिर्फ मिर्चों के पौधे जो है ना वो हमारे ठीक हैं, वो भी मिर्चें कभी हमने उतारी नहीं है। थोड़ी सी मैं 2-3 दिन पहले आई थी तो थोड़ी सी ना मिर्चें साथ पक चुकी थी, रेड हो गई थी, बूढ़ी हो रही थी, तो वो मैं उतार के ले गई थी। मैंने कहा मैं इनकी चटनी नहीं, उनको कूट के ना तो हांडी में डालूँगी जैसे पहले ज़मानों में करते होते थे। ज़ाया मैंने नहीं की। तो अभी और फूल ला के ना अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं खुद ख्याल रखूँ ताकि हम जो है ना अपने घर की मिर्ची इस्तेमाल कर सकें। किचन में तो मेरा आने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि मेरी बहन हर रोज़ मेरी वीडियो देखा करती थी और कहा करती थी रिश्ता आपका किचन बड़ा प्यारा लगता है। उसका नाम रफ़िया था। अगर मैं रफ़िया कहूँ तो आप समझ लीजिएगा मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरीके से गमले पानी से भर दिए, क्योंकि जब आते हैं ना तो गमले सूखते होते हैं तो मेरे दिल को कुछ होता है गमले सूखते हैं। मैं कहती हूँ उनका भी प्यास लगती है। मैंने कहा आज ऊपर आई हूँ तो थोड़ी सी सफाई कर ही दूँ। वैसे सुबह नूर से सफाई करवाई थी तो आज बड़ा फ्रेश लग रहा था, इसीलिए दिल भी किया ऊपर आने को। बच्चे कहते मामा आज बड़ा अच्छा माहौल है, ऊपर आप आ ही जाएँ। जब आती थी गंद बड़ा होता था तो बिल्कुल ही नहीं दिल करता था, वहीं से वापस चली जाती थी। तो कुछ मैंने कहा वाइपर लगा के आप लोगों को भी वो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करवा दूँ और आपको भी वो हमारे ब्लॉग वाली जो फीलिंग आ जाए। असल में यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है जी। मैंने व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया था, असल में इरादा ही उस टाइम बना जब मैं गंदम धो रही थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा व्लॉग हम आज आपसे शेयर करते हैं। कोई सोचा हुआ नहीं था और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मैं कुछ अजीब सा ही बोल रही हूँ, शुरू कुछ करती हूँ ख़त्म कहीं होता है। असल मेरी जहन की कंडीशन ही आजकल ऐसी है। मैं कॉलर में बच्चियों से बात करते करते भी ना परेशान हो जाती हूँ। आजकल बच्ची मेरे मुँह को देख रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर, जब मेरा ध्यान वहाँ जेलम चला जाता है ना तो मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या बोल रही हूँ।
इकबाल साहब चले गए नमाज़ पढ़ने। मैं फातिमा भी कह रही मामा जल्दी करें, नमाज़ लेट हो रही है, तो हमने भी नमाज़ पढ़नी है। अभी ये कि यहाँ पे वो त्रेल वाला तो सीन नहीं है, हवा भी लग रही है, तो मेरा दिल है इसको छोड़ देती हूँ ऐसे, तो ये थोड़ी हवा से खुश्क होती जाएगी। तो गर्मियों में ऐसे ही काम होते हैं जी। साथ वाली बाजी भी इस वक्त बैठ के गंदम साफ कर रहे हैं, और ये नमाज उनके पढ़ते खुश्क हो गए, हम नीचे ले जाते हैं और जाके फिर इकबाल साहब लगा देंगे। इस कमरे को मैंने इतना अच्छा सजाया था गर्मी रमज़ान में, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग भी हमने बनाए, आपने पसंद भी किए, लेकिन रमज़ान गुजरते कुछ ऐसा हुआ कि अपनी होश नहीं रही। महक फातिमा इतनी वीक हो गई है ना, इतनी वीक हो गई है, हालात को याद करके इतना रोती है। कभी भी मेरे बच्चे इतने कमज़ोर नहीं रहे, शजेब से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, पतलों से इतनी अजीब सी लगती है। तो ठीक है जी, फिर याद रखिएगा, दुआ में कोशिश करूँगी कि लोग बनाऊँ, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो बन जाएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। खुसूसी तौर पर मेरी बहन की मदद के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी अब्बू की मदद के लिए, जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक सबको करवट करवट ज़िंदगी नसीब करे। यकीन करें कि अपनी बहन के लिए ना इस तरह की दुआ करते वक्त भी दिल खून कैसे होता है। और मेरी अम्मी को अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन की सेहत व तंदुरुस्ती अदा करे। जो जिनके जो प्यारे दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अदा करे। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं या हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको बच्चे दे। ये मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह पाक किसी वालिदैन को औलाद का दुख ना दे और किसी औलाद को वालिदैन का दुख। अल्लाह हाफ़िज़।